तुझे क्या हुआ, क्यों तू इतनी बदल गई। ऐसा क्या जो हो गया, ऐसा क्या जो हो गया, क्यों तू ठुकरा के चली, क्यों तू ठुकरा के चली। माँ तुझे क्या हुआ, क्यों तू इतनी बदल गई। दर्द सहना, जल के मरना और देते हैं जहर। दर्द सहना, जल के मरना और देते हैं जहर। तू भी औरत, मैं भी औरत, तू भी औरत, मैं भी औरत, क्या हमारी है ये किस्मत, क्या हमारी है ये किस्मत। माँ तुझे क्या हुआ, क्यों तू इतनी बदल गई। हमसे ही दुनिया चले, हमसे ही दुनिया मिले। हमसे ही दुनिया चले, हमसे ही दुनिया मिले। हम पे इतना जुल्म क्यों, हम पे इतना जुल्म क्यों, क्या हमारी है खता, क्या हमारी है खता। माँ तुझे क्या हुआ, माँ तुझे क्या हुआ, क्यों तू इतनी बदल गई। ऐसा क्या जो हो गया, ऐसा क्या जो हो गया, क्यों तू ठुकरा के चली, क्यों तू ठुकरा के चली। माँ तुझे क्या हुआ, क्यों तू इतनी बदल गई। सलाम अलैकुम हसीना। वालेकुम अस्सलाम खालाजान, आइए बैठिए। अच्छी हो हसीना? जी बैठिए खालाजान, चाय लेके आती हूँ। चाय लीजिए। सब खैरियत है हसीना? क्या बात है?
क्या परेशानी है? क्या तुम्हारी बेटी स्कूल से नहीं आई? नहीं खाला जान, मुन्नी की कोई परेशानी नहीं। उसके अब्बा उसे स्कूल से लाने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर क्यों परेशान होते हो बेटी? एक नई परेशानी है खाला जान। डॉक्टर साहबा कहती हैं मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, ये दूसरा महीना है। रुको। मुबारक हो, ये तो खुशी की बात है बेटी। परेशानी ये है खाला जान, अगर इस बार भी लड़की हुई तो मैं क्या करूं? हम 2 लड़कियों का बोझ नहीं उठा सकेंगे। हमारी इतनी कमाई नहीं। मैंने पढ़ाई नहीं की, वरना मैं भी कुछ काम करके पैसा कमा लेती तो बच्चियों के काम आते। मैंने पढ़ाई ना करके बड़ी गलती की है खाला जान। लड़कियों को अच्छी तालीम देना चाहिए खाला जान। आप जानते हो ना खाला जान, आज का दौर बड़ा खतरनाक चल रहा है। बड़ी बुरी हालत से आज माँ बाप बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। हम औरत हैं बेटी, ये सब सहना पड़ता है। अब कितनी मुसीबतों को सहे खाला जान। औलाद को पैदा करना, उनको बड़ा करके अच्छी तालीम देना, रुपया सोना दहेज देकर शादी धूमधाम से कराना, फिर दुनिया के रस्मों के साथ साथ उसकी डिलीवरी का खर्च भी उठाना, ससुराल वालों की इज्जत अफजाई और उनकी मांगें पूरी करना, ये सब हम कैसे कर पाएंगे? इतना सब कुछ करने के बाद भी लड़की की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हर दिन कितने हादसे हो रहे हैं। किसी को जला के मार दिया, किसी पे तेजाब डाला जाता है, ऊपर से तलाक की रस्म भी। इतने सारे जुल्म औरत पर। नहीं नहीं, मैं इस बार अबॉर्शन करा के ही रहूंगी। नहीं बेटी, ऐसा मत करो। हमें औलाद नहीं चाहिए। मैं आज ही डॉक्टर साहिबा से मिलूंगी। ये कबीरा गुनाह है, ऐसा मत करो बेटी। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हसीना, अरे खालाजान, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा। अच्छा हसीना, मैं चलती जी, हूँ। ठीक है। अच्छा, अल्लाह खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो हसीना, मुबारक हो। तुम फिर से माँ बनने वाली हो, बड़ी खुशी की बात है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम्हारा सारा दर्द जान लिया है। अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई तो कोई गम नहीं। दुनिया के जुल्म और अंधे रस्मों से डरकर क्यों हम अपनी औलाद को दुनिया में आने से पहले खत्म कर दें? क्यों ऑपरेशन करवा दें? क्यों एक नन्ही सी जान का कत्ल कर दें? लड़कियां पैदा होती हैं तो उन्हें कूड़े कचरे में डाल दिया जाता है, मस्जिद, मंदिर, चर्च की सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाता है, नन्ही सी जान को फेंक दिया जाता है। मासूम बच्चियों पर यह जुल्म सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियां हैं। इसमें ना उस लड़की की खता होती है, ना माँ बाप की गलती होती है। ये तो अल्लाह की देन होती है सीना। नहीं नहीं, हमको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो इंसान हैं, जानवर नहीं। आखिर जानवर भी तो अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनकी जान नहीं लेते। कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। अगर तुम अबॉर्शन करा लोगी तो बहुत बड़ी गुनहगार हो जाओगे हसीना। ऐसे गुनाह अल्लाह कभी माफ नहीं करता। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से डरना चाहिए। हमें अल्लाह से डरना चाहिए हसीना, अल्लाह से डरना चाहिए। इस तरह हालात से डरकर लड़कियों को खत्म किया जाता रहा
तो दुनिया में औरतों की तादाद खतरनाक हद तक घट जाएगी। तुम जानती हो हसीना, आजकल हर 10 मर्दों के मुकाबले में सिर्फ 6 या 7 औरतें ही पाई जाती हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा तो औरतों का घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा, लड़कियों पर जुल्म और भी बढ़ जाएगा। औरत जात को एक औरत ही बचा सकती है हसीना, कोई और नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो मुफ्ती साहब आएंगे, उन्हीं से पूछ लो। मुफ्ती साहब आए हैं, चाय का इंतजाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। सब खैरियत? दुआ है मुफ्ती साहब, चलिए। सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम चाय सलाम। शुक्रिया। आप भी लीजिए। आइए बैठिए। जी। करीम ने तुम्हारा सारा दर्द और परेशानी बता दी है। तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटी? आखिर तुम एक माँ हो, एक बेटी हो, एक बहन हो और एक नेक बीवी भी हो। क्या तुम नहीं जानती हसीना कि जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर के अंदर हमारे हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आता है और उनकी दुआएं और अल्लाह की बरकत नाजिल होती है। दुनिया में हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इंसान अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी संवारता है। यही आजमाइशें खुदा की तरफ से होती हैं। सारी दुनिया के रिश्ते औरत के ही तरफ से होते हैं। हजारों साल पहले लड़कियों को 3-4 साल की परवरिश के बाद जिंदा दफन किया जाता था। नूर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की रहबरी ने इस बेरहम जुल्म को खत्म किया। आज जुल्म इतना बढ़ गया है कि माँ की कोख में ही बच्चियों को अबार्शन कर दिया जाता है। खुदा क़यामत खुद नहीं लाता, इंसान अपने अमाल से क़यामत बर्पा कर लेता है। लड़का पैदा हुआ तो खुशियां ही खुशियां, लड़की पैदा हुई तो गम ही गम। ऐसा हमें हरगिज करना नहीं चाहिए। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने लड़कियों की तालीम और नौकरियों की सहूलतें की हैं और उनकी शादियों का कुछ खर्च उठाने का जिम्मा लिया है। जी जी। मिनिस्टर और जिला कलेक्टर साहब अपनी तकरीरों में हर हमेशा यही बयान करते हैं कि औरत बच्चियों का अबॉर्शन नहीं कराया जाए। तुमको ही नहीं बेटी, सारी औरतों से कह दो कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम अपनी औलाद को दुनियावी और दीनी तालीम देकर उन्हें कलेक्टर, जज, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बना सकते हैं। बच्चे और बच्चियों को मुल्क की आन के साथ साथ एक अच्छा हिंदुस्तानी बनाना चाहिए। तुम ये बातें समझ गई हो तो सारी औरतों को समझा दो ताकि उनकी भी हिम्मत अफजाई हो और उनसे कहो कि वो बगैर जरूरत अबॉर्शन ना करवाएं। आज से हम सब लड़कियों की हिफाजत करेंगे। हम सब इंसान एक हैं और हमारा अल्लाह एक है। शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश में हमारे वायएसआर ज़िले में औरतों की गिनती मर्द की गिनती से बहुत कम है। अगर ये हाल ऐसा ही बना रहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये
लड़की पैदा होने से पहले ही कत्ल करना, जैसा ये उसको बोलता है अबार्शन, ये बहुत बुरी बात है। ये गैर कानूनी है और कानून पे सख्त जुर्म है। इसको रोकने के लिए सरिगमा क्रिएशंस और योगी वेमना यूनिवर्सिटी मिलजुल के ये जो शॉर्ट फिल्म उर्दू में बनाई है, ये कड़पा वायएसआर ज़िले में जो इतना मुसलमान भाइयों बहनों हैं उनके लिए एक अच्छी काम है। और ये जो आप सब लोग ये देख के ये जो बेइंसाफ़ी लड़कियों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, उसको रोकने के लिए सब लोग मिलजुल के आगे बढ़े। और ये जो देश में आज हो रहा है उसको इसी तरह से रोक सकता है और कोई रास्ता नहीं। तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ आपसे, हम सब लोग अगर मिलकर काम करें तो इसको ज़रूर रोक सकते हैं। सलाम अलैकुम। एक औरत माँ, बीवी, बहन, बेटी का रूप लेकर ज़िंदगी में हमसफ़र बनती है। औरत बच्चियों के बोझ समझकर मार देना गलत है। औरत बच्चियों का अच्छी तालीम, अच्छी तहक़ीक़ के साथ बराबरी का हक देते हुए इनकी हिफाजत करना चाहिए। सरेगमा क्रिएशंस वालों ने औरत पर फिल्म बनाकर बड़े अच्छे अंदाज से जमाने को समझाने कोशिश की है। इन फिल्म को ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे आंध्र प्रदेश में, बिलखुसूस हमारे वायएसआर ज़िले में मर्दों के गिनती के मुकाबले में औरतों की गिनती बहुत कम है। ये हालात इसी तरह रहेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बच्चा या बच्चियों का दोनों का बराबरी का एहसास हर माँ बाप को होना चाहिए। औरत बच्ची का अबार्शन मत कराइए। औरत के बग़ैर ज़िंदगी नहीं। हमारे ज़िले में मुसलमान भाई और बहनों के लिए ये फिल्म उर्दू में बनाई गई। औरतों की तकलीफ़ें, बच्चों की पढ़ाई का एहसास कड़पा सरिगमा क्रिएशंस वालों ने अच्छे अंदाज में ये फिल्म बनाई है। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ज़माने से डरकर औरत बच्चियों का अबार्शन मत कराइए, उन्हें पढ़ाइए, दीन और दुनिया की तालीम दीजिए, वो खुद अपनी ज़िंदगी संवार लेंगे। जो सरगमा वालों ने अपनी फिल्म में बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने बात बताए हैं। हर घर में इस तरह की समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरत है। काबिल मुबारकबाद हैं अब्दुल कलाम और उनके साहबजादे मोहम्मद आरिफ के उन लोगों ने एक नई कोशिश की है। एक मसला जो हिंदुस्तान में काफ़ी दिनों से एक अजदे की तरह, सांप की तरह हिंदुस्तानियों के दिलों पर चल रहा था, उस मसले को उठाया है। लड़कियों का हक कभी माँ की कोख में तो कभी पैदा होने के फ़ौरन बाद कचरे कूड़े में या किसी नाले में फेंक दिया जाना। इसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ इन लोगों ने उठाई है और एक टीवी फिल्म आधे घंटे में दी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस किस्म के ख़यालात उनके दिमागों में आने के। जबकि
लोगों का ख्याल है कि औरत की से कायनात में रंग है, खुशबू है, खूबसूरती है, और ये अक्ल के दीवाने उस रंग, खुशबू और खूबसूरती को मिटाने के दर पे हैं। हो सकता है इनका एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म उन लोगों के वास्ते एक हौसला दे, एक राह की तरफ सुझाए। मेरी दिली दुआएं हैं कि ये चीज़ काबिल कबूल हो और इससे बेहतर अंदाज में ये लोग निकालते रहें और तरक्की के जीने कदम ब कदम चलते जाएं। मुबारकबाद, हज़ारों मुबारकबाद। సరిగమ క్రియేషన్ ముహూర్తపు షాటు లఘు చిత్రం. ఓకే. योग वेमन यूनिवर्सिटी सरिगमा क्रिएशंस डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन फाइन आर्ट्स, ये सब लोग मिलके आज का दिन हड़प्पा में इसकत हमल यानी पैदा होने से पहले ही कत्ल करना, पर्टिकुलरली लड़की हो गए तो और कुछ करना, इसके बारे में ये जो शॉर्ट फिल्म का शुरुआत अभी हुआ है, ये जो तेलुगु में भ्रूण हत्या बोलते हैं, जो अबॉर्शन बोलते हैं, ये हिंदुस्तान में एक बहुत दुराचार हो गया, ये गैर कानूनियत है और कानून के ऊपर जुल्म भी है। इसके खिलाफ में हम सब लोग और जो वाईएसआर जिला में जो लोग हैं, सब लोग मिलके इसके खिलाफ सख्त खिलाफ करना है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इससे ये कत्लेआम जो चल रहा है हिंदुस्तान में, इसको रोकना चाहिए। और वाईएसआर जिला से ये शुरुआत जो हुआ है शॉर्ट फिल्म, ये सब बड़े अच्छी चीज़ है और इसको सब लोग देखना चाहिए। इससे सब लोगों को मालूम भी हो जाएगा ये कितना बुरी बात है जो लड़कियों के साथ हो रहा है, ये भारत देश में जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है, इसके बारे में जितना ज़्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए, मालूम होता है, उतना अच्छा समाज के लिए उतना अच्छा है। तो मैं सब लोगों को अपील करता हूँ, आभारी करता हूँ कि ये शॉर्ट फिल्म को आप देखना चाहिए, सुनना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए, इसको खिलाफ करिए, इसको रोकना चाहिए, रोकिए। इसीलिए योग वेमन यूनिवर्सिटी ये सरिगमा क्रिएशंस के लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रहा है। సార్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఈ టెలిఫిల్మ్ నిర్మించడానికి కారణం సార్ ఏంటి సార్ ఇది జరుగుతున్న ఆడపిల్లల సమాజంలో జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి, అలాగే ఎడ్యుకేషన్ గురించి, పిల్లలు బాధపడుతున్న సమాజంలో ఎలాంటి బాధలు ఆడబడుతున్నాయి, మరి లోకల్గా మనకున్న టాలెంట్ అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళ టీవీ ఆర్టిస్టులకే ఛాన్స్లు ఇవ్వకుండా మనలాంటి చిన్న కళాకారులకు కూడా ఒక ఛాన్స్ వర్ణనం చేస్తే చాలా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. సాంకేతికంగా అన్ని వస్తున్నాయి. ఉర్దూలో తీయడానికి కారణం సార్ ఉర్దూలో సార్ స్పెషల్గా ప్రతి ఒక్క ఏది గవర్నమెంట్ యాడ్ వచ్చినా ఉర్దూ చాలా తక్కువ వస్తుంది, లోకల్ ఛానల్స్ కూడా తెలుగునే వస్తుంది. కాబట్టి ఉర్దూలో తీస్తే ఇక్కడ ఉన్న మాస్ పబ్లిక్, లో గ్రేడ్ వాళ్ళకంటే అర్థం కావాలి, సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చేస్తుంది. పాపులేషన్ ముస్లిం పాపులేషన్ కాబట్టి వాళ్ళకి కావాలి, వాళ్ళకు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, పిల్లలను చదివించండి, ఆడపిల్లలకు సంపాదించండి. ఆ దిశలో యోగా యూనివర్సిటీ కూడా మనకు పూర్తిగా తప్పకుండా సహకరిస్తున్నాం. సమాజంలోకి మీరు తీసుకురావడానికి అన్ని ప్రస్తుతం ఇంకా ఇంకొకసారి తెలుగు కూడా తీసుకుంటాం. తెలుగు నెక్స్ట్ ఓకే సార్.